अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं हूं मुदस्सिर कदीर और आप सुन रहे हैं अपना प्रोग्राम रेडियो कैफ़े। और रेडियो कैफ़े में मेरे साथ हैं एजाज़ राही। अस्सलाम वालेकुम सामीन, कैसे हैं? खैरियत से हैं? एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में मैं और मुदस्सिर कदीर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं प्रोग्राम रेडियो कैफ़े के साथ। और जी, किस किस को याद है कि आज हमारा क्या दिन है? जी, आज आप याद सोमवार कीजिए। है। सोमवार तो है, लेकिन हमारे प्रोग्राम में आज किस चीज़ का ख़ास एक सेगमेंट जो होता है वो क्या है, हम देखते हैं। अभी थोड़ी देर में मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे। आप शुरू कीजिए प्लीज़। आज जैसे सोमवार है और सोमवार को हमारा सिलसिला होता है फ़िल्म कहानी। जी हाँ। और आज हमारी फ़िल्म होगी पंजाबी फ़िल्म। कौन सी है जी राही साहब, बताइएगा। जी, मुझे यकीन है कि आपने कोई बहुत बड़ी ही फ़िल्म जो है उसका इंतखाब किया होगा, उसकी सिलेक्शन की होगी। आप जब अभी प्रोग्राम से पहले मुझे मुदस्सिर साहब बता रहे थे कि ये वो फ़िल्म है जिसकी वजह से एक स्टूडियो बाद में तश्कील पाया, जिसकी बदौलत ये वो फ़िल्म है जिसमें 400 गुना ज़्यादा जो लागत आई थी उससे 400 गुना ज़्यादा इस फ़िल्म ने बिज़नेस किया। ये वो फ़िल्म है जो उस वक़्त की एक नई उभरती हुई हीरोइन, उनको जब ये मौका मिला तो ये उनकी तीसरी फ़िल्म थी, लेकिन ये फ़िल्म बाकी तमाम फ़िल्मों पर छा गई। लेकिन उसमें इनका जो है ना मरकज़ी किरदार था। जो 2 फ़िल्में उनमें उनका मरकज़ी किरदार नहीं था। ये उन्हीं दो की बदौलत उसके बाद उनकी अदाकारी को देखते हुए ये तीसरी फ़िल्म में उनको मरकज़ी मरकज़ी किरदार जो है वो दिया गया और ये फ़िल्म ने बुलंदियों को छुआ। जी हाँ, बिल्कुल सामीन, बहुत सारे लोग जान चुके होंगे। हम बात कर रहे हैं फ़िल्म यक्के वाली। ये फ़िल्म 22 फरवरी 1957 को रिलीज़ हुई। जुमे का दिन था और ये फ़िल्म जो थी वो एक सोशल और म्यूज़िकल फ़िल्म थी। इसका जो आप कह सकते हैं कि उस वक्त जो कलर था वो ब्लैक एंड वाइट मोड में थी। ये कलर मोड में नहीं थी, उस वक्त ब्लैक एंड वाइट मोड में थी। और उसके जो टाइटल, जैसे भी मुदस्सिर साहब ने बताया कि वो मेन जो किरदार था वो मुसर्रत नज़ीर का था, वो इसमें यक्के वाली जो है असल में वो थी। इस फिल्म के डायरेक्टर जो थे आप उनके लिए कुछ मुदस्सिर साहब आप कुछ कहना चाहें तो? इस फिल्म के डायरेक्टर कौन थे, पहले मुझे वो तो बताया ना आप। एम जे राना। एम जे राना बड़े कमाल डायरेक्टर थे जी। और ये गालिबन उनका पहला या दूसरा प्रोजेक्ट था। उनकी जो सबसे बड़ी खूबी है ना वो इस फिल्म के बाद नजर आई। उन्होंने रंगीला जैसे अदाकार को मुतारिफ कराया फिल्म इंडस्ट्री के लिए। एम जे राना का बहुत बड़ा कारनामा है जी कि अदाकार रंगीला को उन्होंने मुतारिफ करवाया। लेकिन ये जो फिल्म थी यक्के वाली, इस फिल्म की कहानी जो थी, उस वक़्त के एक अदाकार थे शेख इकबाल। वो बाद में उनकी वाबस्तगी रेडियो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा रही। और वो रेडियो पाकिस्तान के एक अनाउंसर, ब्रॉडकास्टर और ड्यूटी ऑफिसर की हैसियत से भी उन्होंने खिदमत अपने सारे अंजाम दी और बड़ा वक्त उन्होंने गुजारा। रेडियो के ड्रामों में उन्होंने काम किया। बात करेंगे हम एम जे राना की, तो एम जे राना की जो खूबी नज़र आई हमें इस फिल्म में उनकी डायरेक्शन थी कि उन्होंने उस वक्त के नए अदाकार जो थे उनसे जैसे काम लिया और जैसे इस फिल्म की स्टोरी को वो साथ लेकर चले, वो कमाल, उनकी गिरफ्त जो है ना पूरी फिल्म के ऊपर नज़र आती है। मंजर निगारी जो थी उसके उन्होंने अपने कैमरा मैन के साथ मिलकर जो मंजर निगारी की या जो सीन कलम बंद किए, वो बड़ी जो है ना एक, क्योंकि क्या पाकिस्तान के बाद का वक्त है, ये फौरी बाद का वक्त है। उस वक्त पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री अपने पाँव पे खड़ी हो रही थी और उसका मुकाबला दीगर ऐसी फिल्म इंडस्ट्रियों के साथ था जो उस वक्त तक अपनी एक मुकम्मल शोहरत अख्तियार कर चुकी थी और हमारी नौज़ायदा फिल्म इंडस्ट्री अब ये पाँव पर खड़ा हो रही थी। लेकिन जो फिल्में आई जैसे यक्के वाली से पहले एक पंजाबी की एक और सुपरहिट फिल्म आ चुकी थी जिसमें सुधीर हीरो थे। मैं उस फिल्म का नाम भूल गया, आता है तो मैं आपको बताता हूँ, याद आता तो बताता हूँ। लेकिन उसके बाद ये यक्के वाली ने तो फिर पिछले रिकॉर्ड जो है ना सारे तोड़ दिए। उसके बाद अब तक भी जो फिल्में बनी हैं उनमें यक्के वाली के जो मुख्तलिफ किस्म के रिकॉर्ड्स हैं ना वो नहीं टूट सके। बिल्कुल, ऐसे आप जिक्र कर रहे थे शेख इकबाल का कि जो उस वक्त इस फिल्म की बदौलत और पहले वो रेडियो पाकिस्तान के साथ उनका ताल्लुक नहीं बाद में बना, यक्के वाली फिल्म के बाद में उनका ताल्लुक बना। फिर वो बेसिकली जब उस दौर का ये वतीरा था कि जब फिल्म इंडस्ट्री में बंदा पहुंचता ना तो वो रेडियो के तवज्जुह से ही पहुंचता, क्योंकि रेडियो पहला मीडियम था, टीवी नहीं था उस वक्त, यहाँ स्टेज थी। तो रेडियो, स्टेज और फिल्म था, ये 3 मीडियम थे। रेडियो का बंदा जो है ना वो दोनों अगले मीडियम्स जो हैं जैसे स्टेज हो गया या फिल्म होगी उसमें बार नहीं वो खाता था। जी बिल्कुल, मैं आज कर रहा था कि वो जो उन्होंने अदाकारी शुरू की वो रेडियो पाकिस्तान के बाद जब उन्होंने यहाँ पे अपना तजर्बा या मुकम्मल किया, तो फिर उसके बाद उन्होंने अदाकारी, उससे पहले वो सिर्फ जो थे डायलॉग राइटर थे शेख इकबाल। और इस फिल्म में मतलब आपको पता है कि निक्कू कौन थे?
नहीं मुझे नहीं पता। निक्कू जी इकबाल काश्मीरी, बहुत बड़ा बिल्कुल, नाम, निक्कू। जो कि उस वक्त उनको निक्कू कहा जाता था वो थे। और एक और पंजाबी फिल्मों का बहुत बड़ा नाम जो थे सुल्तान राही। जी उस फिल्म में थे। हाँ जी, उन्होंने इस फिल्म में एक्स्ट्रा जो जी, बिल्कुल, जो अदाकार थे उनमें उन्होंने अदाकारी का अपना जोहर दिखाया, उनको लिया गया। वो उनका कोई मेन रोल नहीं था। उन्होंने ये सुल्तान राही की जो मिसाल है ना, ये पूरी दुनिया की फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक मिसाल रखती है कि एक बंदा जो पहली 100 फिल्मों में काम करे एक्स्ट्रा के तौर, उसके बाद अगली 100 फिल्मों में उसने काम किया कैरेक्टर एक्टर की हैसियत से, उसके बाद फिर जो इनिंग्स उसने खेली, भरपूर इनिंग खेली, कई सैकड़ों फिल्मों में लाजवाल और सोलो हीरो के तौर पे वो फिल्मों में नजर आए। अच्छा, अमूमन ये होता है कि लोग इससे पीछे जाते हैं, यानी हीरो फिर करेक्टर रोल की तरफ, लेकिन सुल्तान राही के साथ बिल्कुल ऑपोजिट था कि उन्होंने करेक्टर रोल पहले किए, उसके बाद उन्होंने हीरो की तरफ आए, हीरो बने और अपनी वफात तक भी वो एज ए हीरो ही सिल्वर स्क्रीन के वो हीरो रहे। और वो बल्कि अगर हीरो नहीं भी थे तो फिल्में ऐसी बनती थी जो उनके इर्द गिर्द ही होती थी, घूमती थी, बिल्कुल वो मरकजी किरदार उनका होता था, बाकी हीरो हीरोइन सिर्फ फिल्म की बुनत जो है ना उसको बरकरार रखने के लिए होते थे। अब इसमें बाकी जो स्टार कास्ट थी, इसमें जो जिन फिल्मी सितारों ने अपने अदाकारी के जोर दिखाए, उनमें मुशर्रफ नज़ीर के साथ साथ सुधीर साहब, उस वक्त नीलो थी जी, ज़रीफ थे, नज़र, जीनत, अजमल, इलियास काश्मीरी, गुलाम मोहम्मद, रेखा भी एक हमारी आर्टिस्ट थी पंजाबी फिल्मों की ना, बड़ी पाकिस्तान फिल्म में इब्तदाई दौर में वो आर्टिस्ट जी। और गुलाम कादिर, जाज़िब मिर्ज़ा, ताया बरकत, मुंशी ज़हीर, हमीद, शमसा, शादो, महबूब काश्मीरी और सुल्तान राही, जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, इकबाल काश्मीरी, ये जो उस फिल्म की स्टार कास्ट में ये शामिल थे। प्रोड्यूसर इसके जो थे, जैसे सामिन मैं शुरू में जिक्र कर रहा था कि इस फिल्म की बदौलत एक इसकी कमाई से या इसकी इनकम के साथ दोबारा एक बहुत बड़ा स्टूडियो कायम किया गया। उसके जो मालिक थे बारी मलिक, वो इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे। उस वक्त राइटर, जैसे पहले हमने जिक्र किया कि शेख इकबाल ने इसके और जो लिखी, और ये इसके डायलॉग अहमद राही ने जो थे वो लिखे थे। और एक बहुत बड़ा नाम मतलब हम भूल रहे हैं इस फिल्म में मौसीकी के अतबार से, वो थे जी.ए. चिश्ती, जिन्होंने इस फिल्म की मौसीकी की तरतीब दी थी। और शायरी जो थी इनके गीतों की, वो थे इस्माइल मतवाला और अहमद राही ने। देखें जी, अहमद राही बहुत बड़ा नाम है पंजाबी फिल्मों के हवाले से, और जो पाकिस्तान की फिल्में मामार हैं ना, फिल्म इंडस्ट्री को जिन्होंने अपना एक नया रास्ता दिखाया या इसको डगर पे लेके आए पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को, उनमें सबसे बड़ा नाम अहमद राही का है। अहमद राही बैक वक्त उनके पास 3-4 चीज़ें थी, जिनमें एक वो डायलॉग निगार भी थे, यानी कि फिल्म के डायलॉग भी लिखते थे, नंबर दूसरे के ऊपर वो गाने लिखते थे, गाने जो लिखते थे बड़े कमाल लिखते थे। अच्छा, मैं आज आपको बताता चलूँ कि आज मैंने ये क्यों इंतखाब किया इस फिल्म का, जिसका नाम है यक्के वाली। कल थी 19 अक्टूबर, ठीक है। 19 अक्टूबर को हमारे मुल्क की बहुत बड़ी सिंगर थी ज़ुबैदा खानम, उनकी बरसी थी। और ये वो फिल्म है जिसमें ज़ुबैदा खानम ने सबसे ज़्यादा गीत गाए, और मेन लीड के लिए जो गीत थे वो ज़ुबैदा खानम ने ही गाए। और वो मेन लीड के अगर इसमें कोई 13-12 गाने थे, 11, उसमें से 10 गानों पे या गीतों पे मुशर्रफ नज़ीर पे वो फिल्माए गए, बिल्कुल माइक और सारे इसकी आवाज़ में थे, ज़ुबैदा खानम की आवाज़ में थे, बिल्कुल ऐसे ही। और बाकी जो दीगर उनके गुलकार थे या गीतकार थे, उनमें नज़ीर बेगम, अजरा सुल्ताना, मुनीर हुसैन और ज़रीफ कोर्स में गाने वाले बड़े थे। एक इसका गाना बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन उनमें बाद में सुनेंगे। ज़ुबैदा खानम से भी शुरू होता है, वो फिल्म बिल्कुल फिल्म का मेन गीत है, और इस गीत को अहमद राही साहब ने लिखा था, लेकिन वो गीत हम बाद में सुनाएंगे। पहले हम सामीन को एक गीत सुनवाते हैं ज़ुबैदा खानम की आवाज़ में, जो इन्हीं के ऊपर ही फिल्म आहिस्ता नज़ीर के ऊपर, और बड़ा इंटरेस्टिंग गीत था। तो सामीन को सबसे पहले तो हम ये वाला गीत सुनाते हैं, उसके बाद फिर हम जब वापस आएंगे तो मैं जिस गीत की बात कर रहा था वो गीत आज भी जो है ना अपनी एक सकाफत की तर्जमानी करता है, लेकिन उस पर बात हम करेंगे बाद में। पहले ये सुनाते हैं जी। हाँ जी, कैसा गाना था ये? बहुत खूब जी, बहुत ही मधुर आवाज़ और इतनी शाइस्तगी से गाया भी गया। लेकिन जैसे आपने इस गाने के दौरान बताया कि ये भी एक शाहकार था अहमद राही साहब का, उन्होंने लिखा और जी.ए. चिश्ती ने इसकी मौसीकी की तरतीब की, उतनी खूबसूरती से निभाया ज़ुबैदा खानम ने। ज़ुबैदा खानम का क्या खिताब क्या दिया गया था ज़ुबैदा खानम को, पता 50 की दहाई में उसको खिताब मिला था ज़ुबैदा खानम को, बुलबुले
पाकिस्तान उसको का। बुलबुल पाकिस्तान का खिताब दिया गया था क्योंकि उसकी वॉइस जो थी ना बड़ी यूनिक वॉइस थी। जी। ये वो दौर है जिस दौर में 4-5 इकट्ठी खवातीन जो है ना वो गा रही थी। गारी। इनमें ज़ुबैदा खानम भी थी, मुनव्वर सुल्ताना भी थी, नसीम बेगम भी आ चुकी थी और सबसे बड़ी बात मलका तरन्नुम नूर जहाँ भी जी, थी। बहुत तो बड़े उनके नाम। होते हुए मुसरत नज़ीर ज़ुबैदा ने- खानम का नाम आना जी, और ज़ुबैदा खानम को अच्छे गीत मिलना ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मैं अभी आपसे प्रोग्राम से पहले भी जिक्र कर रहा था कि हमारे इस प्रोग्राम, इस सेगमेंट की पसंदीदगी का आप इस बात से इज़हार जी, लगा जी, सकते हैं कि एक ग्रुप है नौजवानों का जो हमें बाकायदगी से सुनता है और उन्होंने इस प्रोग्राम को बहुत पसंद किया, जिनमें जो है ईशा अमजद और कश्यप अमजद, ये दोनों बहनें, इचरा लाहौर से और कसूर से मिस शुमाइला हैं, वो बहावल नगर से मोहम्मद आसिफ है, डेरा इस्माइल ख़ान से शुएब अकबर ख़ान है और ताहा ख़ान, हसन ख़ान, इन्होंने बहुत ज़्यादा हमारे प्रोग्राम की पसंदीदगी को देखकर पसंद किया है। और मिस जम्बेला मुरीद के से हैं, ये बाकायदगी से हमारे ये दोनों सोमवार और बुध वाले दिन का जो हमारा जो सेगमेंट है उसको सुनते हैं। उनका तजस्सुस है कि यार क्या वो ख़ास बात थी पुरानी फिल्मों में, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, कि इतने अरूज पे थी। बिल्कुल सही है। तो वो आजकल इस बात को लेके हमसे गुफ्तगू भी करते हैं, पूछते भी हैं और सुनते भी हैं, बेहद पसंद करते हैं हमारे उसको। तो ये एक अच्छी बात है कि अच्छा, ये उस दौर का ना आप देखें कि ये एक यूनिक स्टाइल था। देखें पाकिस्तान, जब हम पंजाब की बात करते हैं तो आजकल तो आपको ख़वातीन नज़र आ रही होंगी, स्कूटर चलाते हुए भी नज़र आ रही हैं ख़वातीन, गाड़ियाँ चलाते भी नज़र आ रही हैं ख़वातीन। तो ये देखें कि उस वक़्त यके वाली ये घोड़ा कोचवान जो है वो ख़तून थे। ये उस वक़्त की बात कर रहा हूँ। इस फिल्म के हिट होने में सबसे बड़ा जो अंसर था ना वो इस चीज़ का था कि एक ख़तून जो है ना वो यके वाली है, वो टांगा चला रही है। देखें, जो पजीराई मिली वो इस वजह से कि इतनी दलेरी के साथ एक बेटे की तरह, एक मर्द की तरह अपने ख़ानदान को पालना। क्योंकि मुसरत नज़ीर के जो वालिद इस फिल्म में हैं वो बिनाई से महरूम, उन्होंने एक अंधे का किरदार अदा किया। इनका जो एक भाई था वो उसके तवज्जो घर पे नहीं थी इतनी, इवन के जो ये कमा के लाते थे या कुछ बचाया होता था तो वो भी वो चोरी कर लिया करते थे अपने उसके लिए। लेकिन एक औरत, एक खातून होते हुए, एक बेटी होते हुए, उन्होंने पूरे ख़ानदान की जो जिम्मेदारी वो अपने कंधों पर ली उस दौर में हुई थी। और इसीलिए मैंने शुरू में कहा ना कि एक सोशल फिल्म थी जिसमें एक खातून, एक औरत की उस मेहनत, लगन और घर को बनाने में, घर वालों को पालने के हवाले से जो बाकायदा वो अपनी जिम्मेदारी निभाती है कि मैं एक बेटे की तरह उसमें किरदार अदा करूं। तो वो बहुत बड़ी क्लासिकली और कमाल की बात बताऊं कि ये फिल्म रिलीज़ हुई 56 में, मेरा ख्याल 57 में रिलीज़ हुई। अच्छा, 57 से 30 साल पीछे चले जाएँ ना तो क्या बनता है, ये गालिबन बन जाता है कोई 27 बन जाता है। अच्छा, ये वो दौर था जब ख़वातीन फिल्मों में भी काम नहीं करती थी। बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान, जब बड़े सगीर की हम बात करते हैं कि बड़े सगीर पाको में जब फिल्म बननी शुरू हुई तो आपको बड़ी हैरानी होगी कि इस जो पहली फिल्म बनेगी ना राजा हरीशचंद्र, उसमें जो खातून का किरदार था ना वो एक मर्द ने प्ले किया था। यानी कि उस वक़्त भी ख़वातीन को इजाज़त नहीं थी, वो पर्दा करती थी। ये तो बाद में थोड़ी आगाही हुई, बाद में जब सिनेमा एक कमर्शलाइज हुआ, लोग कहने लगे कि ये बड़ी कमाल चीज़ है, अभी तस्वीर बोलती तस्वीर आई, बोलती तस्वीर। तो उस वक़्त फिर ख़वातीन आई, आके उन्होंने अपना काम किया। मलका तरन्नुम नूर जहाँ भी उसके फ़ौरन बाद ही जो बैच आया उसमें आई, उससे पहले देखें कि काफ़ी ख़वातीन जो है ना काम कर चुकी थी। लेकिन एक वक्त ये भी था कि ख़वातीन फिल्मों में आना बड़ा मायूब समझती थी। अजी, अभी भी बहुत सारी कहानियाँ हम जब सुनते हैं तो जो फिल्म स्टार्स, हमारी सेलिब्रिटीज़ हैं, वो बताती हैं कि शुरू में हमारे ख़ानदान में इस बात को इतना अच्छा समझा नहीं जाता था। लेकिन वो 1957 की अगर हम बात करें तो बिल्कुल ही मायूब बात थी। लेकिन हैट्स ऑफ टू द राइटर जो भी जिन्होंने इस फिल्म को लिखा, कि शेख इकबाल को, कि उन्होंने एक औरत पर पूरी फिल्म को घुमाया। ख़वातीन के इर्द गिर्द जो फिल्में बनती हैं ना उनको मौजू रख के ये बड़ी हिट होती हैं बाज़ औक़ात। जी, अब उमराव जान नदा और ख़ातून की कहानी के ऊपर आपको नज़र आएगी कि वो भी बड़ी हिट है। इसी तरह की कई फिल्में ख़वातीन को मेन कैरेक्टराइजेशन ख़ातून की किसी की कहानी उससे बुनत ली, लेकिन उसके इर्द गिर्द पूरी फिल्म खड़ी कर दी, तो वो बड़ी कमाल जो है ना यूनिक चीज़ बन जाती है। इस पर अगर देखें ना तो हमारे माशरे का भी उसी तरह से कंट्रीब्यूशन, और लोगों में, दुनिया में सॉफ्ट इमेज जो पाकिस्तान का जाता है कि हमारे यहाँ समझा जाता है कि शायद हम औरतों को वो हकूक़ नहीं देते या उस तरह से नहीं। लेकिन एक खातून
के इर्द गिर्द पूरी फिल्म की स्टोरी घूम रही है और वो शानदार फिल्म करार पाई। आप उसको अगर फिल्म खवातीन के ऊपर नहीं भी है ना, तो आपको सुल्तान नई की फिल्में देखना, उसमें जी। माँ की आवाज देती माँ है, की, बिल्कुल। वो माँ की आवाज पे आ जाता और है, उसी ताबेदारी पे वो उसी रहता है। ताबेदारी पे आ जाता है। तो मैं समझता हूँ कि जितना पंजाबी भी- फिल्म में माँ का अंसर जो है ना बड़ा शदीद तरीन गालिब है। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। और ये हमारे पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट इमेज या वो जो नर्म एक वो ना हमारे बारे में ख्याल जो समझा जाता है कि शायद हम औरतों को वो मकाम नहीं देते, वो इस तरह की चीज़ें सामने सामने लाते हैं, हम दूसरों को दिखा सकते हैं। अच्छा, ये बड़ी कमाल बात है कि लाहौर का जो कैपिटल सन है ना, वहाँ पे ये फिल्म 50 हफ्ते चली, लगातार लगातार 50 हफ्ते से ज़्यादा 50 चलती रही जी। और उस दौर में जब पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री अभी अपने पाँव पे खड़ी हो रही थी उस वक्त उस पर। और आपको अगर ज़रूर आपके इल्म में है, हमारे सामीन के लिए, कि इस फिल्म पे लागत सिर्फ 1 लाख रुपए आई थी। जी बिल्कुल, लेकिन इसने बिजनेस जो किया था वो 40 लाख का किया रुपए था। का ये किया बहुत था। बड़ी बात ये थी। बहुत बड़ी बात है कि 1 लाख रुपया लगा के तो 40 लाख कमाई का भी ये जरिया थी। ये कमाई देखिए का कि ये ये जरिया वो थी। नया नया बिजनेस था ना, जी। इसकी वजह से कई बिजनेस की तरफ आए और फिल्में बनना शुरू हुई, एक सरमायाकारी शुरू हुई और प्रोड्यूसर्स आए बीच में, लोगों को काम मिला, इंडस्ट्री बन गई ना, तो इंडस्ट्री में लोगों को काम मिला, आर्टिस्ट पैदा होने शुरू हुए। आप देखें कि 50, 60 और 70 की दहाई ऐसी थी जिसमें कुछ साल तो ऐसे रहे हैं कि 100 फिल्में हर साल बनी हैं। ये मैं हैरान परेशान था जब मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था। वही मैं कह रहा था जी कि 1957 में सिर्फ मुसर्रत नज़ीर की 7 फिल्में रिलीज हुई। सिर्फ एक एक्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं, एक हीरोइन की बात कर रहे हैं कि उनकी 7 फिल्में, उनमें सबसे बड़ी फिल्म जो थी वो ये फिल्म यक्के वाली थी। आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने लगा हूँ। कल परसों मैंने मुसर्रत नज़ीर की तस्वीर देखी है, तो वो अपनी पोती के साथ बैठ के कोई चीज़ खा रही है। वो तस्वीर भी किसी सोशल मीडिया पे हुई है अचानक ही, तो हम भी बात कर रहे हैं मुसर्रत नज़ीर की, तो मैंने कहा बीच में किया जाए लेटेस्ट उनके जो है। अच्छा, फिर एक और बात है अब्दुल साहब के ये वाहिद गुलकारा और अदाकारा थी जिन्होंने पीक पे अपने उसको सब कुछ को छोड़ा है। ऐसा नहीं कि वो फ्लॉप हुई और फिर वो मंजर नहीं, वो छोड़ दिया, बाहर चले गई। उनका एक होता है कि लेकिन बाद में वापस आई, और मेरे बुजुर्ग के उन्होंने लिखे हुए मिलातादाद गाने गाए जो हिट हुए बाद में। वो मेरा लॉन्ग वाचा ख्वाजा परवेज साहब का लिखा हुआ था। जब वो वापस आई तो उन्होंने फिर वो एक्टिंग में नहीं आई, जब वापस आई तो वो फिर गुलकारी में आई। बिल्कुल, फिर उन्होंने गीत गाए। वरना हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फिल्म यक्के वाली की। यक्के वाली अपने दौर की एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी और इसने एक नई फिल्म साजी को जन्म दिया कि ऐसी फिल्में भी बन सकती हैं। और फिर उसके बाद लोगों ने वैसी फिल्में बनाना शुरू की कि ख़वातीन को मरकज़ी किरदारों में रखकर फिल्म अगर बनाई जाए तो वो बिकेगी, देखेंगे लोग आके। जब लोग आके देखेंगे तो जाहिर बात है कि जिसने सरमाया लगाया होगा उसको सरमाया वापस मिलेगा। मैं पिछले दिनों मुझसे एक शख्स से बात कर रहा था, एक दोस्त से, तो यही इस फिल्म का जिक्र हुआ, मुसर्रत नज़ीर का जब जिक्र चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि जी उनको देखते हुए पड़ोसी मुल्क ने अपनी एक फिल्म में एक किरदार ऐसा जो था वो किसी खातून को दिया और वो भी बड़ा हिट हुआ। जैसे ये एक्सपीरियंस होते रहते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, बात कर रहे थे हम इस फिल्म के गीतों की, तो जो इस फिल्म का हम गीत अब मैं आपको सुनाने लगा हूँ ना, ये गीत अक्कासी करता है, किस चीज़ की अक्कासी करता है? उस पुराने लाहौर की जिसको मैंने नहीं देखा और आपने नहीं देखा, सिर्फ हमने उसके बारे में पढ़ा या अपने बुजुर्गों से सुना ही है सिर्फ। तो ये गीत बड़ा इंटरेस्टिंग है और इस गीत में जितने भी बड़े बंदे हैं उन्होंने इसको गाया। चाहे ज़रीफ साहब थे, उनकी आवाज़ भी इस गीत में शामिल है, इसमें ज़ुबैदा खानम साहबा की आवाज़ भी शामिल है, इसमें वो नज़र साहब की आवाज़ भी शामिल है, इसमें मुख्तलिफ लोगों की आवाज़ शामिल है। बड़ा कमाल गीत है ये, उस दौर की पूरी अक्कासी करता है। हालांकि ये फ़न भी अब ख़त्म हो चुका है, यानी कोचवाली का दौर जो है ना गुजर चुका है, अब ख़त्म हो चुका है। लेकिन इस दौर ने समझे कि 200 साल तारीख जो है ना वो हमारे ज़हनों के इर्द गिर्द ले आया कि ये दौर भी चलता था। ये वही तो नहीं कल्ली सवारी पार्टी सवारी भी यही हम गीत सुनाते हैं सामीन को। उसके बाद हमारा साथ रहेगा हम कुछ देर के लिए एक प्रोग्राम जो है आपको पता है कि हम अपने रेडियो पाकिस्तान लाहौर की आवाज़ खजीना से जो है सामीन को सुनवाते हैं गुफ्तगू के नाम से। तो वो आज चलेगा जिसमें हम बात करें, जिसमें आज हम आपको इंटरव्यू सुनाएंगे काजी जावेद का। और फिर मेरा दूसरा हिस्सा है आज भाई, दूसरा हिस्सा। पिछले हफ्ते हमने पहला हिस्सा सुनाया था, लेकिन हम फिर चाह रहे हैं कि आज सामीन को ना उसका मुकम्मल ही हम सुना दें, ताकि वो तशनगी जो बाकी रह गई थी वो कुछ लोग हो जाए, कुछ लोग जो सुन नहीं सके थे, क्योंकि हमें बड़े फ़ोन भी आए कि यार ये पूरा तो आप चलाते, तो हमने कहा चलो ये आज हम इसको पूरा चला देंगे। तो फिर हम पहले ये गीत सुनवाते हैं, फिर हम चलेंगे उस तरफ। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ ना कि प्यार पर होना ही पैदा है कि वक्त जो हो रहा है ना भाई साहब वो बड़ा जी बिल्कुल टिक टिक चल रहा है। तो जो हमारा सिलसिला है ना फिल्म कहानी, उसको हम करेंगे अब ख़त्म जी, और हम बढ़ेंगे अब आगे प्रोग्राम में, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो गुफ्तगू की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा सिलसिला है जिसको हमने
रेडियो पाकिस्तान लाहौर के आवाज़ खजीने से हमने इसको मुश्तार करके रखा हुआ है। तो आप और मैं भी सुनते हैं गुफ्तगू काजी जावेद साहब की कि उन्होंने अपने बारे में क्या बताते हैं। लेकिन उसमें मैं जी, जी। एक इजाफा कर दूं कि सामईन, ये काजी जावेद के बारे में ये प्रोग्राम आप गुफ्तगू जब सुन लेंगे तो 11:05 पे दोबारा रेडियो कैफे में आप पाकिस्तानी ये इसको फिल्म हम एंडिंग कर देंगे बीच में, दोबारा चलते भी हुए हम आना करेंगे। है। जी जी चल। जी ये मैंने अभी कहा तो कि शायद हम पूरा अभी तो सिलसिला हम है, भी तो सुन शायद रहे हैं ना। जी, हम भी जब सुन- आखिर पे जी। पहुंचेंगे तो फिर हम अगले हिसाब किताब में जाएंगे। जी, ज़रूर। तो 11:05 मुझे पता है कि आप ही सामीन के साथ हाँ जी, आज मेरा और सामीन का साथ सिर्फ 10:59 तक की है। रहेगा। तो अभी हम पहले ये प्रोग्राम सुनते हैं गुफ्तगू, जी, ज़रूर। उसके बाद फिर हम वापस आएंगे तो फिर हम थोड़ी सी मज़ीद बात करेंगे। जी सर, हमारे साथ ही रहिएगा।